अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे होममेड केक रस्क बग़ैर ओवन के, बग़ैर बटर के। घर की कढ़ाई में इसको बनाकर तैयार करेंगे। इसका जायका बिल्कुल बेकरी जैसा बनेगा। आप इसको बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से होममेड केक रस्क बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले केक रस्क के लिए मोल्ड को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर 8 इंच का मैंने मोल्ड लिया है। सबसे पहले ऑयल डाल देंगे 2 से 3 चम्मच और ब्रश की मदद से तमाम मोल्ड के अंदर इस तरह से ब्रश से हम ऑयल अच्छे से लगा देंगे। इसके बाद इसके अंदर बटर पेपर इस तरीके से एडजस्ट करके ना इसके ऊपर भी अच्छे से ऑयल लगा कर इसको साइड पर रखेंगे। अब यहाँ पर बाउल में डाल देंगे चीनी। तो 150 ग्राम चीनी है और यहाँ पर डाल देंगे 4 अदद अंडे। अंडे आपके फ्रिज में रखे हुए नहीं होने चाहिए। केक बनाने के लिए रूम टेम्परेचर पर अंडे होने चाहिए। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से इसको दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, इतना कि चीनी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और ये बटर जो है वो फ्लफ़ी सा बन जाए। तो आपने यहाँ पर पिसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं। ये बैटर काफ़ी फ्लफ़ी हो गया है और कलर भी इसका लाइट हो गया है। इसके बाद हम इसके अंदर ऑयल डाल देंगे। आप यहाँ पर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑयल मैंने यहाँ पर लिया है तकरीबन 150 ग्राम। अब ये डाल देंगे इसके अंदर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ऑयल अच्छे से इस बैटर में मिक्स हो जाए। इसके बाद इसके अंदर वनीला एसेंस डाल देंगे 1 चम्मच। इसको मिक्स कर लेंगे, इससे अंडों की स्मेल ख़त्म होती है। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। केक का ज़बरदस्त सा बैटर तैयार है। इसके बाद अब इसके अंदर डाल देंगे हम मैदा। तो 150 ग्राम मैदा है जिसको मैंने छान लिया था। ये तमाम मैदा इसके अंदर डाल देंगे। इस तरह से डालने के बाद अब यहाँ पर 10 ग्राम डाल देंगे बेकिंग पाउडर। अब ये डालने के बाद स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने इस तरह से इसको मिक्स करना है ताकि इसमें एक भी गुठली ना हो। थोड़ा थोड़ा मैदा भी डालकर आप मिक्स कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर मैंने सारा मैदा डाल दिया है। इसको डालकर इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़बरदस्त सा हमारा केक का बैटर तैयार है। तो अब जो हमने मोल्ड तैयार करके रखा था ना, उसके अंदर ये तमाम बैटर डाल देंगे। बाउल को यहाँ पर अच्छे से साफ़ कर लेंगे। ये केक रस्क घर में बनाना बहुत ही आसान है। आप सिंपल तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। मोल्ड में डालने के बाद इसको हल्का सा टैप कर लेंगे। इसके बाद मैंने कढ़ाई चूल्हे पर रख दी थी गर्म होने के लिए। इसके अंदर स्टैंड रख दिया था। अब ये मोल्ड इसके अंदर रख देंगे। इसको कवर करके इसके ऊपर वज़नी चीज़ रखकर इसको हम तकरीबन 40 मिनट के लिए बेक कर लेंगे, बिल्कुल स्लो आंच पर, दम वाली आंच पर। तो 40 मिनट के बाद केक हमारा अच्छा सा केक पे कलर भी आ गया है और केक हमारा फूल चुका है। इसके बाद इसको मोल्ड से निकाल लेंगे और बटर पेपर हटा देंगे। देखिए नीचे से केक हमारा कितना ज़बरदस्त तरीके से बेक हुआ है। अब छुरी की मदद से इसको कट कर लेंगे। दरमियान से कट करने के बाद अब केक रस की शेप में इसको इस तरह से कट कर लेंगे, 1-1 इंच के फासले पर, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर तमाम पीसीस को छुरी की मदद से इस तरह से काट लेंगे। तो यहाँ पर तमाम पीसीस को मैंने कट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर बेकिंग ट्रे है, इसके अंदर केक रस रख देंगे जितने भी इसके प्लेट के अंदर आएंगे। तो अब बाकी का मज़ीद इसको हमने बेक करना है ताकि अभी तो ये केक सॉफ्ट है, लेकिन जब हम इनको बेक करेंगे ना तो ये सख्त हो जाएंगे जैसे बेकरी से मिलते हैं। तो अब दोबारा से इसी कढ़ाई के अंदर स्टैंड के अंदर रखकर इसको कवर करके 15 मिनट के लिए इसको बेक कर लेंगे। एक साइड से कलर आने के बाद इनकी साइड को मैंने चेंज कर दिया था। देखें अब ये काफ़ी हार्ड हो गए हैं। केक रस बिल्कुल तैयार है। बाकी के तमाम इसी तरह से हम तैयार करके रख लेंगे। तो अब यहाँ पर ज़बरदस्त से हमारे केक रस तैयार हैं, बिल्कुल बेकरी जैसे। आप इनका कलर चेक कर सकते हैं। दोनों साइड से इनको मैंने बहुत अच्छे से बेक कर लिया है। आप घर पर बनाकर इसको स्टोर भी कर सकते हैं। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।